वैसे देश भर में इन 9 वर्षों में किसान की आमदनी दोगुनी से अधिक बढ़ी। तो एक किसान ने खड़े होकर कहा कि पहले साहब केसर हम पैदा करते थे तो 1 लाख रुपया किलो केसर का हमको मिलता है, तो वो 1 लाख रुपए की केसर 2-2.25 लाख रुपए किलो के हिसाब से बिकती है। इसलिए हमने देश भर में कृषि विज्ञान केंद्र और बाकी एजेंसियों के माध्यम से देश में 75,000 किसानों का एक डेटा डेवलप किया है, जो ICAR की वेबसाइट पर है। आपके जिले का भी आंकड़ा है और उसमें किसान की अपनी जबान से कहा हुआ उसका कथन है। तो ऐसे 75,000 किसानों का डेटा जिला वाइज ICAR की वेबसाइट पर उपलब्ध है। उसमें किसान है, उसका आधार नंबर है, उसका रकबा है, उसकी फसल है और उसने अपनी आमदनी को दोगुने से ज्यादा कैसे किया है। मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को गिनाने आजमगढ़ आए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कैसे 9 साल में किसानों की आय हो गई दोगुना। कैसे कश्मीर के किसानों की आय 1 किलो उपज पर 1 लाख से 2.25 लाख की आमदनी हो रही। आजमगढ़ के किसानों को भी आय दोगुना बढ़ गई है। इसे पत्रकार बंधु भी देख सकते हैं और खबर भी बना सकते हैं। किसानों की 2 गुना जो आय है उसको लेकर बड़े सवाल खड़े किए जाते हैं कि जो छोटे किसान हैं उनकी कोई स्थिति में सुधार नहीं है। मैं समझता हूं कि सवाल खड़े करना एक पक्ष है। राजनीति में जो विपक्ष के लोग हैं उनके पास सिर्फ सवाल हैं, लेकिन जवाब ढूंढने का प्रयत्न और उसके लिए परिश्रम करना उनके एजेंडे में नहीं है। लेकिन आप सब पत्रकार मित्र हैं, लिखते पढ़ते हैं, बड़े संस्थान के में काम करते हैं। मैं आपको एक रास्ता बताना चाहता हूं, यदि आप चाहें तो उसको विश्वसनीय तरीके से खोज भी सकते हैं और स्टोरी भी कर सकते हैं। वैसे देश भर में इन 9 वर्षों में किसान की आमदनी दोगुनी से अधिक बढ़ी है। मैं 2 ही पॉइंट आपको बताता हूं। एक तो MSP 1.5 गुना हो गई। तो MSP का फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा किसानों को, और खाते में मिल रहा है। पहले MSP पे 5 रुपया बढ़ता था, अब 50% मुनाफे के साथ MSP घोषित हो रही है। दूसरा, 6,000 रुपये प्रतिवर्ष आय में इजाफा हुआ या नहीं हुआ। तीसरा, खेती के क्षेत्र में किसान के लिए जो अनेक और योजनाएं प्रारंभ की हैं, उन सब योजनाओं का लाभ भी किसानों को मिल रहा है। इस बार मिलेट्स ईयर पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। मोटे अनाज की मांग दुनिया में बढ़ेगी तो भारत में पैदावार बढ़ाना पड़ेगी। पैदावार बढ़ेगी तो छोटा किसान ही उस पैदावार को करेगा। जब मांग बढ़ेगी तो भाव का उचित मूल्य उसे मिलेगा। प्रोसेसिंग बढ़ेगी तो एक्सपोर्ट होगा। दूसरा, इस बात को तायद करना है तो मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। पिछले दिनों श्रीनगर गया था। श्रीनगर में केसर की खेती होती है और वहां पर हम लोगों ने एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से केसर पार्क बनाया। तो वहां मैं किसानों से बातचीत कर रहा था पार्क में, तो एक किसान ने खड़े होकर कहा कि पहले साहब केसर हम पैदा करते थे तो 1 लाख रुपया किलो केसर का हमको मिलता था, लेकिन ये केसर पार्क बनने के बाद हम अपना माल लेके आते हैं, इसको यहाँ प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस करने के बाद जब मार्केट में भेजते हैं तो वो 1 लाख रुपए की केसर 2-2.25 लाख रुपए किलो के हिसाब से बिकती है। इस केसर पार्क का सीधा सीधा हमको डबल इनकम का फायदा हुआ है। दूसरा, आज़ादी के 75 साल हो रहे थे, इसलिए हमने देश भर में कृषि विज्ञान केंद्र और बाकी एजेंसियों के माध्यम से देश में 75,000 किसानों का एक डेटा डेवलप किया है, जो ICAR की वेबसाइट पर है। आपके जिले का भी आंकड़ा है और उसमें किसान की अपनी जबान से कहा हुआ उसका कथन है। तो ऐसे 75,000 किसानों का डेटा जिला वाइज ICAR की वेबसाइट पर उपलब्ध है। उसमें किसान है, उसका आधार नंबर है, उसका रकबा है, उसकी फसल है और उसने अपनी आमदनी को दोगुने से ज्यादा कैसे किया है, इसका पूरा लेखा जोखा है। आप लोग वेबसाइट से निकालकर किसान के पास जा सकते हैं, उसकी से चर्चा कर सकते हैं, उसकी आमदनी कैसे बढ़ी। तो मैं समझता हूं कि आपके मन में जो शंका है
कम से कम उससे दूर किया जा सकता है। कांग्रेस के मन में जो शंका है उसे दूर करने की मैं जरूरत महसूस नहीं करता। उन्होंने विपक्षियों पर भी निशाना साधा, कहा यूपीए की सरकार घोटाले की सरकार रही। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की 9 वर्ष की सरकार में एक भी घोटाला नहीं हुआ। कृषि मंत्री ने राहुल गांधी को कांग्रेस का दुर्भाग्य बताया और कहा कि राहुल गांधी लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, लेकिन उनको लोकतंत्र की सामान्य समझ भी नहीं है। वहीं कांग्रेस के कर्नाटक की जीत का क्रम आगे जारी रहने पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि खुद कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने कहा है कि एक बार कहीं जीत जाओ तो जरूरी नहीं कि आगे भी जीत जाओ। विपक्ष कह रहा है कि देश को बेचने के अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को बेचने के अलावा, अडानी अंबानी को मजबूत करने के अलावा भारतीय जनता पार्टी 9 साल की सरकार ने कुछ नहीं किया। ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने देश में 50 वर्षों तक सरकार चलाई और 50 वर्षों की सरकार का एक पॉइंट भी उपलब्धि के रूप में उनके खाते में नहीं है। नकारात्मक बात वही करते हैं जिनके पास सकारात्मक माल नहीं होता, और इसी दृष्टिकोण के आधार पर देश की जनता ने विचार किया और कांग्रेस को पूरी तरह आइसोलेट कर दिया। जहां तक विपक्ष का सवाल है, ये विपक्ष का एकता का जो ढिंडोरा पीटा जाता है, ये कोई महागठबंधन होगा नहीं। ये जनता को ठगने का मामला है और इनकी कोई हैसियत दूसरे राज्यों में नहीं। ध्यान देते हैं मोदी सरकार को, वो घेरने के चक्कर में देश विरोधी कुछ बातें कर जाते हैं। देखिए, राहुल गांधी तो कांग्रेस का दुर्भाग्य है। राहुल गांधी को लोकतंत्र की सामान्य समझ भी नहीं है। जब राहुल गांधी लोकतंत्र की दुहाई देते हैं तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपातकाल जब इंदिरा गांधी ने लगाया और हजारों लोगों को जेल में डाला, अखबारों के ऑफिसों पर ताले डल गए थे, जुडिशियली तक तंग आ गई थी, उस आपातकाल के दौर के बारे में राहुल गांधी की टिप्पणी क्या है, कांग्रेस की टिप्पणी क्या है, अन्य विपक्षी दलों की टिप्पणी क्या है? इसका वो जवाब दें, उसके बाद लोकतंत्र की बात करें। लोकतंत्र की दुहाई देने का अधिकार कम से कम कांग्रेस के लोगों को तो नहीं है। कांग्रेस ये भी माहौल बना रही है, कर्नाटक में बीजेपी की हार के बाद पूरे देश में बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वो तो शशि थरूर ने कहा है, वो उनकी पार्टी के नेता भी हैं, सांसद भी हैं, कि एक बार कहीं जीत जाओ तो जरूरी नहीं है दोबारा जीत जाएंगे। तो पटना में जिस तरह से विपक्षी दलों की एक बड़ी सभा होने वाली है 23 तारीख को, उस पर क्या है? ये दरअसल क्या है कि विपक्षी दल आइसोलेट हो गए हैं, इनके पास कहने के लिए कुछ है नहीं, क्षुद्र और संकीर्ण राजनीति कर रहे हैं। इसके कारण इकट्ठा होकर कुछ अखबार में स्थान प्राप्त कर लें, इसका यही प्रयत्न है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि तमिलनाडु का मुख्यमंत्री विपक्षी एकता में शामिल है, उत्तर प्रदेश में आएगा, कौन उसके कहने से वोट देने वाला है? पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में आएगा, कोई उसके कहने से वोट देने वाला है क्या? तो जब वोट है नहीं और खुद की हैसियत है नहीं, खुद कुछ ऐसा करने की स्थिति में नहीं है जिसमें देश के विकास में आपका योगदान जुड़े, सिर्फ क्षुद्र स्वार्थों के लिए जनता को गुमराह करने का यह असफल प्रयत्न है और ये भी चुनाव तक रह नहीं पाएगा।